Hello students, welcome to part 2 of day 3 of our 7 day series. As we were going on with determiners and we have completed articles जिसमें हमने a and the and omission of the भी पढ़ा था. Let's now continue with demonstrative adjective. Demonstrative word से ही पता चल रहा है कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को या किसी नाउन को demonstrate करती हो. Demonstrate मतलब उसके बारे में बताती हो, उसको explain करती हो. Demonstrative determiners कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज. दैट हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए और प्लूरल में हम दोज यूज करते हैं. दिस सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में हम दीज यूज करते हैं. फटाफट सिंगुलर दैट, प्लूरल दोज, सिंगुलर दिस एंड प्लूरल दीज. इसको लिख लो. ओके, देन दैट इट इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द प्रेसीडिंग नाउन. प्रेसीडिंग नाउन मतलब जो अगला नाउन है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के, उसको डिमॉन्स्ट्रेट जब हम करेंगे तो दोबारा से रेपिटेशन ना हो, इसलिए हम दैट यूज करते हैं. जैसे माई राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड. अब यहां पे मैंने बोला क्या कि मेरी राइटिंग बेटर है देन दैट ऑफ माई फ्रेंड. मेरे फ्रेंड की राइटिंग से दोबारा रिपीट ना हो हमारा प्रीसीडिंग नाउन, इसलिए हमने यहां पे दैट यूज किया है. नेक्स्ट इज इट रिफर्स टू द पर्सन्स और थिंग्स फार फ्रॉम द स्पीकर. हम बोलते हैं ना कि वो चीज ले आ दो, ब्रिंग दैट थिंग. दिस मतलब जो पास में हो, दैट मतलब जो दूर में हो. तो जैसे गेट दैट डॉग आउट ऑफ देयर. गेट दैट डॉग आउट ऑफ देयर मतलब वो जो डॉग जो तुमसे डिस्टेंस में दूर है उसको यहां से लेके जाओ. नेक्स्ट अगर मैं दोज बोलूं तो दोज हाउसेस आर फॉर सेल. अगर मैं किसी सिंगल हाउस की बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? दैट हाउस. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर में हम दैट लगाते हैं, और हाउसेस प्लूरल है तो उसके साथ हमने प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किया है, दोज. नेक्स्ट इज दिस. इट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स नियर टू द स्पीकर. जैसे दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने किसी बुक को पॉइंट किया और मैंने बोला कि ये वाली बुक जो बुक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर मुझे प्लूरल में बोलना हो तो कि ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत सुंदर है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दिस फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हम बोलेंगे दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ हम दीज लगाते हैं. तो दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो दिस, दैट, दीज, दोज ये तो सबसे सिंपलेस्ट है. पॉजेसिव नाउन भी बहुत सिंपल होते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं. अगर तुमको रूल याद है तो वेल एंड गुड, तुम कर लोगे. नहीं याद है फिर तुक्का मारने बैठोगे तो तुक्के में तो गलती भी हो सकती है. ओके, क्वांटिफायर्स क्या होता है भाई? क्वांटिफायर्स सम, मेनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, ये कुछ क्वांटिफायर्स हैं. और भी होते हैं अ लार्ज, मोर, अ लिटिल, अ बिट ऑफ, बहुत सारे क्वांटिफायर्स होते हैं. अब क्वांटिफायर्स कौन कौन से सेंटेंसेस के साथ यूज हो सकता है? हर सेंटेंस के साथ. अफर्मेटिव जो फुल स्टॉप वाले सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. क्वेश्चन सेंटेंसेस मतलब इसको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव. सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट फॉर कमांड हो उसको क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव. तो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव सारे सेंटेंसेस में हम क्वांटिफायर्स यूज कर सकते हैं. और क्वांटिफायर्स हमारे दे कैन बी यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ये दोनों के साथ यूज हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स: देयर आर सम बुक्स ऑन द डेस्क. सम बुक्स, यहां पे थोड़ी बुक्स रखी हैं. चलो लेट्स हम पहले इसके रूल्स पढ़ते हैं फिर एग्जांपल्स पे आते हैं. हाँ, सम क्वांटिफायर्स कैन गो ओनली विद काउंटेबल नाउन. अब देखो काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन से, कॉपी पेन उठाओ फटाफट लिखने लग जाओ. काउंटेबल नाउन के साथ कुछ क्वांटिफायर्स जैसे लाइक फ्रेंड्स, पीपल, कप,
इनके साथ कौन कौन सा ये इसके साथ कौन सा क्वांटिफायर जाएगा? सम. वाइल सम कैन गो ओनली विद अनकाउंटेबल नाउन. कुछ क्वांटिफायर्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाते हैं, कुछ है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाते हैं. कौन कौन से ऐसे हैं? देखो, जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाएंगे वो ये है: अ लिटिल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ. ये हमें रट लेना है, क्योंकि याद करके मेमोराइज करोगे, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे तभी याद आएगा. तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे फ्रेंड्स की बात हुई है, फ्रेंड्स काउंटेबल है तो उनमें इनमें तो लग नहीं सकते. फिर काउंटेबल में क्या लगेगा? अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, सेवरल, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इनमें से कुछ लगेगा. तो तुमको काउंटेबल अनकाउंटेबल तो समझ आ जाएगा, बट जब तक ये याद नहीं आएगा कि क्या लगाना है, सब गड़बड़ हो जाएगा. फिर ओनली विथ काउंटेबल नाउन: अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, सेवरल, अ ग्रेट ऑफ एंड अ लार्ज नंबर ऑफ. फिर विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ये जो है ये वाले ये सबके साथ लग जाएंगे, चाहे काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो. नो, नन, नॉट एनी, सम, ऑल, एनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, ये हर एक के साथ यूज हो जाएंगे. नेक्स्ट आते हैं अब इनके डिफरेंस पे. चलो भाई, इनको ध्यान से देखना, इनके एग्जाम्पल साथ साथ में लिख लेना. ओके, फ्यू, अ फ्यू, ये किसके साथ यूज होते हैं? फ्यू और अ फ्यू ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं. फ्यू एंड अ फ्यू. फ्यू एम्पथाइजेस द लैक ऑफ समथिंग. फ्यू का मतलब कि किसी चीज की कमी है, जैसे देयर आर फ्यू स्वीट्स left in the jar. It means that we should be very careful not to eat them too quickly. क्यों? Because they are almost finished. तो अब वो खत्म हो रहे हैं, तो हमें उनको आराम से खाना है ताकि वो खत्म ना हो जाए. फ्यू मतलब किसी चीज की कमी है, बहुत कम स्वीट्स बचे हैं. अ फ्यू emphasize that something still remains. अ फ्यू अगर मैं बोलूंगी मतलब अभी भी है, मतलब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि तुम बचा बचा के खाओ, कि भाई अब घर से 1 किलो लड्डू आए हैं तो अब 1 किलो लड्डू मुझे 2 हफ्ते तो चलाने हैं. भाई 2 हफ्ते तो ज्यादा हो गए, 1 हफ्ते चलाने. अब 1 हफ्ते चलाने के लिए हम फ्यू यूज करेंगे, अ फ्यू यूज करेंगे. फ्यू यूज करेंगे कि भाई कम बचे हैं, लास्ट के 3 दिन बचे हैं, अब हमारे पास 4 लड्डू ही बचे हैं, तो हम फ्यू यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास है पर बहुत कम है, तो उसको हमें आराम से खाना है. अ फ्यू कब करेंगे? कि हमारे पास अभी भी है, कुछ है. अगर मैं 1 हफ्ते की बात करूं तो हफ्ते की स्टार्टिंग में दूसरे दिन हमारे पास अभी 8 लड्डू मान लो बचे हैं, तो हमारे पास है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई हैव अ फ्यू लड्डूज लेफ्ट. अ फ्यू. देन अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं. वी स्टिल हैव अ फ्यू minutes left before the class gets over. मतलब क्लास खत्म होने में अभी भी कुछ समय बचा है, इसका मतलब अ फ्यू. फिर लिटिल एंड अ लिटिल. लिटिल और अ लिटिल किस में यूज होता है भाई? ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है. लिटिल एंड अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन. लिटिल मतलब कि किसी चीज की कमी है अब, और ये अ लिटिल मतलब कि कुछ बचा है. अब तुम इसमें कंफ्यूज मत होना कि दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मतलब सेम है, पर फ्यू काउंटेबल के लिए है और लिटिल और अ लिटिल इज फॉर अनकाउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ. We should go out another day. हमारे पास अभी पैसे कम है, हमें किसी और दिन बाहर जाना चाहिए. We should be careful and use the money wisely. So because we don't have much right now, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें केयरफुली मनी को यूज करना चाहिए. अ लिटिल मतलब कि भाई अभी भी कुछ तो बचा है हमारे पास. देयर अ लिटिल
आइसक्रीम लेफ्ट। ठीक, अब भाई आइसक्रीम तो गिन नहीं सकते ना, मनी तुम बोलोगे 5-10 रुपए की बात नहीं है ना, मनी भी अनकाउंटेबल है। अगर स्पेसिफिक है 1,000 2,000 तो तुम गिन सकते हो, वरना कितना गिनते बैठोगे। फिर देयर इज अ लिटिल आइसक्रीम लेफ्ट, मतलब थोड़ी आइसक्रीम बची है, अभी पूरी खत्म नहीं हुई है, देयर इज अ स्टिल लेफ्ट। नाउ लेट्स मूव टू मच एंड मेनी। वी यूज मच विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लिख लो इसको। मच हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर भी होना चाहिए और अनकाउंटेबल भी होना चाहिए। मैनी को किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल नाउन। मच और मैनी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इज देयर मच अनएम्प्लॉयमेंट इज इन दैट एरिया? क्या वहां पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है उस एरिया में? हमने अनएम्प्लॉयमेंट मच क्या पढ़ा था? सिंगुलर अनकाउंटेबल। अनएम्प्लॉयमेंट अनकाउंटेबल है और ये एक सिंगुलर वर्ड है। मेनी, हाउ मेनी एग्स, प्लूरल नाउन। डू यू थिंक मेनी पीपल विल कम? पीपल सिंगुलर, देन अनकाउंटेबल क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। द रेन वॉज पोरिंग डाउन इन टॉरेंट्स बट there was not much wind. Much wind, it is a singular uncountable noun. Wind क्या है? सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने much यूज किया है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू मोर, लेस एंड फ्यूअर। ओके, ये क्या है? कंपैरेटिव डिटरमाइनर्स है। कंपैरेटिव डिटरमाइनर्स मतलब जो कंपेयर करते हो। वी यूज मोर और लेस बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। मोर और लेस को हम कब यूज करते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। बाय एडिंग देम आफ्टर इट, बाय एडिंग देम आफ्टर इट फॉर एन एडिशनल और लेसर क्वांटिटी ऑफ समथिंग। जैसे आई डू मोर वर्क देन सुरेश, मैं सुरेश से ज्यादा काम करता हूं। हमने मोर और लेस लगाया बाय एडिंग देम आफ्टर इट, उसके बाद डू करता हूं वर्ब है, इसके बाद हमने क्या लगाया? मोर, मोर या लेस जो भी तुमको लगाना हो कि ज्यादा है कम है। दिस इज कंपेयर कर रहा हूं कि भाई मैं सुरेश से ज्यादा काम करता हूं ये, या मैं सुरेश से कम खाता हूं, तो मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूं अपना। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हम मोर, लेस या फ्यूअर लगाते हैं। फ्यूअर कब लगाते हैं? जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ पे वर्क था, वर्क क्या है भाई? हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल जैसे fewer students succeeded in passing than last year. Fewer students succeeded in passing than last year. मतलब कुछ बच्चे सक्सीड हुए थे इन पासिंग देन लास्ट ईयर, कम बच्चे ही सेलेक्ट हुए थे। फ्यूअर रिफर टू द ग्रुप ऑफ थिंग स्मॉलर देन अनदर, कोई एक बड़ा ग्रुप है उससे कम है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे उससे कम बच्चे ही इस बार सेलेक्ट हुए हैं, या उससे कम बच्चे ही इस बार पास हुए हैं। तो इतना याद रखना है, कंपैरेटिव कहीं पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो मोर और लेस का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, एंड व्हेन देयर इज प्लूरल काउंटेबल नाउन वी विल बी यूजिंग फ्यूअर। Let's move on to each and every. Each and every is used for distributive determiner. Distributive determiner, it means when you have to distribute something among someone. अच्छा भाई, between और among में difference क्या होता है? Between और among. Between मतलब between two people. Among is more than two people. हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि distribute this toffee between, sorry, among राम एंड श्याम। अमंग राम एंड श्याम नहीं, दो से ज्यादा होंगे तब हम अमंग यूज करेंगे। बिटवीन वी विल बी यूजिंग फॉर टू पर्सन।
हाँ जी, each for 2 or more than 2 items and every for more than 2 items. इन दोनों को both of these are followed by singular countable nouns and singular verb. each और every के साथ singular verb लगाना है और singular countable noun के लिए यूज होता है. We use each when the number in the group is limited and definite. each कब यूज करेंगे? जब भाई ग्रुप में नंबर कम है, कम चीजें हैं और डेफिनेट है कि पक्का है. और एवरी कब यूज करेंगे? जब नंबर इनडेफिनेट है कि हमें पता ही नहीं है भाई 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, कितने लोग हैं, और अननोन है. इनडेफिनेट और अननोन है. ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं. ईच ऑफ द 2 boys has won the prize. मतलब ईच ऑफ द 2 boys, ईच 2 boys, 2 लड़कों में, ये जो 2 लड़के हैं इन दोनों ने ही ट्रॉफी जीती है. अब हमने यहाँ पे हैज लगाया है, ध्यान से देखो. मैंने क्या बोला था? ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है. वी हैव यूज्ड हैज. ठीक है. फिर एवरी में एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल, एवरी स्टूडेंट in the school is present today. मतलब इस स्कूल में हर एक बच्चा आज स्कूल में प्रेजेंट है. अब बच्चे कितने स्कूल में नहीं पता हमें, इनडेफिनेट है, अननोन है. क्लास का तो बता सकते हो, पूरे स्कूल का कैसे बताओगे? अब ये मत बोलना कि अटेंडेंस शीट निकाल के सारे गिनते बैठोगे. तो जो ये अपनी एक्सटेंडेड दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ हम देख तो सकते ही हैं, बट जो चीज एक एट प्रेजेंट हमें नहीं पता, उसकी चीजें हमें क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में नहीं दे रखी, वो हमें नहीं पता. कौन सा स्कूल है वो भी नहीं पता ना, कैसे निकालोगे? तो एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल इज प्रेजेंट टुडे. यहाँ पे अगर मैं दोनों भी यूज होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ईच एंड एवरी भी तो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, बट वो नीड नहीं होता. जैसे हम टीचर को क्या बोलते हैं? मैम कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन. अरे भाई, रिपीट का मतलब ही रिपीट करना है, दोबारा से बोलना है. तो अगेन लगाने का क्या मतलब है? वो हमारी इंडियन भाषा है, हम यूज करते हैं. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. मोस्ट, सेवरल एंड ऑल. वी यूजुअली यूज मोस्ट विथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन. अच्छा भाई, यहाँ पे यूजुअली क्यों लगाया है ना? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं. कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिनमें वो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन ना हो, फिर भी मोस्ट लगता हो, तो तुम बोलोगे कि मैम आपने तो गलत पढ़ा दिया, इसलिए मैंने पहले यूजुअली लिख दिया. फिर वी यूजुअली यूज सेवरल विथ प्लूरल नाउन. सेवरल किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नाउन के साथ. देन इट रिफर्स टू अ नंबर विच इज नॉट वेरी लार्ज. सेवरल मतलब कोई ज्यादा बड़ा नंबर ना हो, तो हम उसके साथ सेवरल यूज करते हैं. वी यूजुअली यूज मोस्ट विथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल कैन बी ट्रस्टेड. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट बहुत सारे पीपल, उनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट एट होम. बहुत सारे टाइम, बहुत ज्यादा टाइम मैं घर पे नहीं होता हूं, मैं बाहर घूमता रहता हूं. नेक्स्ट इज सेवरल का यूज. सेवरल पीपल वर क्रश्ड इन द स्टैम्पीड. स्टैम्पीड मतलब भगदड़. सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन सुनामी. तो हम प्लूरल नाउन के लिए तो यूज कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने सुनामी में अपनी जान गंवा दी, पर बहुत ज्यादा लोग नहीं. अब बिल्कुल हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में हो, तो हम तब सेवरल नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट इज ऑल रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन यूज्ड विद काउंटेबल नाउन बट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब विद एन अनकाउंटेबल नाउन. मतलब ऑल के साथ क्या लगाते हैं? ऑल आर गोइंग टू दिल्ली. क्या है? ऑल के साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, पर जब वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो. पर सिंगुलर वर्ब चाहिए जब वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो. इसको लिख लो कि भाई ऑल हम जब हमारे पास प्लूरल वर्ब है और काउंटेबल नाउन है तो ये इन दो का कॉम्बिनेशन बनेगा. जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है ऑल के साथ.
जैसे ऑल आर गोइंग टू दिल्ली। फिर है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ग्लिटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ हमने इज लगा दिया, ठीक। नेक्स्ट इज एनदर एंड अदर। वी यूज एनदर ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। और अदर कहाँ यूज होता है? विथ सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन। अदर हम कहीं भी लगा देंगे, पर अनदर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे ब्रिंग मी another knife, another knife as this one is blunt। मुझे दूसरी चाकू ला दो as this one is blunt। तो नाइफ क्या है? इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और इसके साथ हमने another यूज किया है। अदर की एग्जांपल देखते हैं। I would prefer, I would prefer the other house, I would prefer the other house। यहाँ पे जो हाउस है इट इज, अब तुम बोलोगे सिंगुलर काउंटेबल है, हाँ तो ये इसके साथ एनदर हाउस नहीं, यहाँ पे मैं दूसरा वाला हाउस प्रेफर करूंगा, एनदर हाउस भी बोल सकते हैं। आई वुड प्रेफर दी एनदर हाउस, आई वुड प्रेफर एनदर हाउस। क्यों? क्योंकि वो हमें पता नहीं, अगर मैं द लगा दूंगी तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि यही वाला हाउस नहीं चाहिए, तो हम अनदर नहीं यूज कर सकते, हम वहां पे अदर यूज करेंगे। इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दैट हाउस यू विल बी यूजिंग अदर। अगर तुम स्पेसिफिक नहीं तो तुम अनदर बोल दो। नेक्स्ट आइदर एंड नाइदर। आइदर और नाइदर नॉर पता है। आइदर मतलब कि ये दोनों सिचुएशन, ये दो, या तो ये या तो वो। पॉजिटिव में यूज करते हैं, जब नेगेटिव होता है कि ये भी, ये या तो ये नहीं या तो वो नहीं, तो हम नाइदर यूज करते हैं। जैसे I want to go to either आगरा और दिल्ली। मतलब मैं दोनों में नहीं जाना चाहता, मैं या तो आगरा जाना चाहती हूँ या तो दिल्ली जाना चाहती हूँ। अब जब इसका नेगेटिव, जैसे I don't want to go with राम और श्याम। अब इसमें ये बताओ कि इसमें आइदर लगेगा या नाइदर लगेगा। अब तुम बोलोगे कि मैं दोनों के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, ये भी सही है, बट आइदर या नाइदर लगाना है तो क्या करोगे? अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने डोंट यूज कर लिया, तो एक सेंटेंस में 2 बार नेगेटिव नहीं यूज करेंगे हम, यहाँ पे नाइदर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू गो विद आइदर ऑफ देम, विद आइदर ऑफ देम, कि मैं दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहता। अगर हम नाइदर लगाते हैं तो नाइदर से हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइदर ऑफ द टू बॉयज पास्ड द एग्जाम। या हाँ जी, चलो फिर आगे। नेक्स्ट है पॉजेसिव नाउन्स। भाई पॉजेसिव नाउन क्या है? जब हमें बिलोंगिंग बताती हो, सबसे इजीएस्ट चीज है। पॉजेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि कौन सी चीज कौन ओन करता है। माय पॉजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन, और ये यूज विद द टाइप ऑफ प्रोनाउन, इसको हमें याद कर लेना है पूरा। हाँ जी, माय, इसके साथ टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन से यूज होते हैं? आई, ही या शी एंड इट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आर किसके साथ यूज होता है? वी, दिस इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल। योर, यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। देयर किसके साथ यूज होता है? दे के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन पता है ना। फर्स्ट मतलब आई, शी, ही, और सेकेंड पर्सन मतलब यू, और थर्ड पर्सन मतलब दे।
हिज के साथ विच टाइप ऑफ प्रोनाउन ही यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, क्योंकि ही हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं, मतलब मेल्स के लिए यूज करते हैं. हर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन. इट्स किसके साथ, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर. न्यूटर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे, या दोनों ही यूज हो जाएंगे, मेल फीमेल दोनों. जैसे एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है. विच इज देयर हाउस, उनका घर कौन सा है. विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है. पॉजेसिव नाउन के जब सेंटेंसेस आएंगे, वैसे आते नहीं है, बहुत रेयर है कि पॉजेसिव नाउन क्या है. तो अगर आते हैं, इट्स अप टू यू कि तुमको भाई अपना घर बनाना है, या दिस इज माई हाउस करना है, उसका घर बनाना है. तो वो सेंटेंस देख के तुम्हारी मर्जी है. इट्स नॉट कि प्रॉपर वही एक वर्ड आएगा. There can be multiple answers. Okay, so with this we come to an end of determiners. इसकी एक्सरसाइज मैं पोस्ट कर दूंगी. हमारे टेंसेस खत्म हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए. We'll be moving forward with day 4. Bye bye and keep practicing.